मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, 2 ऐसा बिज़नेस बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको क्या है कि अमीर बना सकता है ये बिज़नेस। और 2 बिज़नेस है, मात्र इसको गांव में आप कर सकते हैं, गांव में कीजिए। या तो फिर गांव में आपको क्या करना है, आपको बस ख़रीदना है और बेचना है। कोई भी प्रोडक्ट हो, ख़रीदना और बेचना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप ख़रीदे और बेचें। मानिए आप यहाँ से माना कि आप कहीं से ख़रीद कर लाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीद कर लाते हैं। एक देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं। माना कि आपको मैं बता दूं, एक पार्ले जी का एक पैकेट ही ले लेते हैं, तो उसको ख़रीद के हम लोग को क्या है, उसको बेचना है। तो उस प्रकार जो बिजनेस उस प्रकार जो करके आपको बेचना है, उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग का गाँव में क्या है, भारत में हम लोग के भारत देश में क्या है, 70% लोग गांव में रहते हैं, गांव में निवास रहते हैं, और 30% लोग शहर पर हैं। तो 70% लोग ही हम लोग के किसान हैं, और शहर वाले 30% लोग किसानी काम नहीं करते हैं, उन लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो गांव से ही क्या है, शहर में भी सप्लाई किया जाता है, कोई भी हो, अनाज हो, सब्जी हो, दाल हो, चाहे जो भी हो, तो वहाँ पर ही सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपको मेरा बताने का जो सोच रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और किस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप खुद समझ रहे होंगे। तो अगर चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूँ। तो क्या है, आपको कहाँ से ख़रीदना है और कैसे ख़रीदना है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, गांव है, आपके गांव, आप भी गांव में होंगे या तो फिर नहीं होंगे, या तो फिर आपके आसपास गांव होगा, आप शहर में होंगे तो आपसे दूर आप गांव होगा। तो वहाँ पर क्या है, किसान अनाज उगाता है और सब्जी उगाता है, ठीक है। वहाँ पर किसान अनाज उगाता है और सब्जी उगाता है। तो कोई भी अनाज हो या तो फिर कोई भी सब्जी हो, उसको उगाता है क्या, उसको अपने आप तो खपत नहीं करता है, उसको कहीं ना कहीं बेचता है, मंडी में लेके बेचेगा, तो फिर कोई व्यापारी को देगा या तो फिर कोई एजेंट को देगा। तो क्या है कि वो अपना माल कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को देता ही देता है। तो आपको क्या करना है, उस किसान के पास आपको जाके, अगर आप कम से कम एक किसान से आप खरीद सकते हैं, या तो फिर 5-6-7 किसान से भी आप खरीद सकते हैं। आपका जो मन मर्जी हो, जैसा हो आप उसको खरीद सकते हैं। एक से या तो फिर 5-7 से, जितना से भी खरीद सकते हैं। आप एक दिन में माना कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक सब्जी का ही ले लेते हैं। एक दिन में आप सब्जी 5-7 से लीजिए या तो फिर एक किसान से लीजिए, 5-7 किसान से लीजिए या तो फिर एक किसान से लीजिए। क्या सब्जी लेना है, और इसको कितना आपको लेना है, करीबन इसको 25 क्विंटल लेना है। 25 क्विंटल आप इसको लीजिए। तो कोई भी सब्जी अगर ले रहे हैं, यहाँ पर 20 रुपये के रेट से भी ले रहे हैं, 20 रुपया का रेट से भी ले रहे हैं, तो 25 दूना 50, कितना रुपया का हो जाएगा, ये 50,000 रुपया का हो जाएगा। तो आपका पूंजी कितना लग जाएगा, 50,000 रुपया वहाँ आपको लगाना पड़ेगा, वो किसान को आपको देना पड़ेगा। वहाँ से ख़रीद करके आपको क्या करना है, 25 क्विंटल जो है उसको ख़रीद करके आपको क्या करना है, आपको मंडी में ले जाना है, और मंडी में ले जा करके आपको इसको बेचना है। तो आप कम से कम 30 रुपये भी बेचते हैं, 30 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 75,000 रुपया हो जाएगा। 75,000 रुपया का आप बेचे, और आपका पूंजी इसमें कितना लगा था, 50,000 रुपया लगा था। 50,000 लगा था, तो इसमें कितना बच जाता है, 25,000 रुपया बच जाता है। 25,000 रुपया आप यहाँ पर से आप इनकम कर सकते हैं, यानी कि 25,000 रुपया बच गया। तो ये आपका इनकम ही सोचिए, 25,000 रुपया आप एक दिन में इनकम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक माह में आप कितना दिन आप काम कर पाएंगे, एक माह में आप रोज़ दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। तो 30 दिन में आप 20 दिन को इसे छोड़ दीजिए, बिना काम के छोड़ दीजिए, और 10 दिन भी आप अगर काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, तो हर 10 दिन का अगर 10-10 हज़ार भी इनकम हम लोग देखते हैं, 10-10 हज़ार रुपया, तो कितना हो जाएगा, 10 दिन में 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख रुपया आप यहाँ पर एक महीना में इनकम कर देते हैं। अगर इसी को हम लोग देखते हैं 4 माह में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हर माह 1 लाख रुपया, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख रुपया। तो क्या है,
यहाँ पर आप किसानों के पास जा कर के ये काम करके आप ऐसा इनकम कर सकते हैं। तो ये हो गया किसान के एक तो लगाता है सब्जी का हो गया। अब क्या लगाता है, अनाज लगाता है, अनाज लगाता है। तो अनाज को भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, अनाज को भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक किसान से लीजिए तो फिर 5, 7, 10, 20 जितना भी किसान से अगर आप लेते हैं उतना से ले, जैसा आपको मिलता है वैसा आप लेते हैं। तो 25 क्विंटल ही इसको भी मान लेते हैं, 25 क्विंटल भी ही आप यहाँ पर से एक किसान से लेते हैं, चाहे जितना भी किसान 5, 10 या तो फिर एक किसान से लेते हैं, 25 क्विंटल लेते हैं, एक 20 रुपये के रेट से ही लेते हैं, फिर भी ये वही लगभग 50,000 रुपया का ये भी हो जाता है। और 25 क्विंटल को आप बेचते हैं 30 रुपये के रेट से ही बेचते हैं, तो कितना आपको मिल जाएगा इसमें, वही 75,000 रुपया, 75,000 रुपया का आप इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप इसको भी मंडी में लेकर बेच सकते हैं या तो फिर कोई बड़ा गला व्यापारी लोगों के पास भी इसको बेच सकते हैं। तो इसमें भी आपको 25,000 रुपया, 25,000 रुपया इसमें आपका इनकम हो जाएगा, आपका आमदनी हो जाएगा और 50,000 रुपया आपका पूंजी हो गया। ठीक है, 25,000 रुपया एक दिन में आप कमा रहे हैं। तो ये काम को जैसे ही आप सब्जी में 30 दिन में आप 10 दिन ही अगर टाइम देते हैं, 10 दिन टाइम देते हैं 30 दिन में, तो इसी प्रकार से क्या है, 10 दिन में कितना हो जाएगा, रोज़ दिन 10,000 भी आपका आय हो रहा है, रोज़ दिन 10,000 रुपया भी आय हो रहा है। तो 4 दिन में कितना आय हो जाएगा, 4 दिन में मतलब कि 10 दिन में 10,000 हो रहा है, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, मतलब कि 1 महीना में 1 लाख रुपया हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, ये 4 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख रुपया ये आय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब्जी भी बेच करके या सब्जी खरीद करके बेच करके और अनाज भी खरीद करके बेच करके आप रुपया कमा सकते हैं। हर महीना 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। और ये काम आसपास के व्यापारी लोग जो हैं उन लोग करते हैं। ये काम को आप मेरे को सोच रहे होंगे कि आप मेरे को ये तो सोच रहे होंगे कि नहीं कुछ गड़बड़ बता रहा है या तो फिर फेक बता रहा है। आप ये चीज़ को आप देख सकते हैं, जो व्यापारी लोग करता है उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आपको किस लिए बता रहा हूँ कि आप करेंगे होंगे या तो फिर आप उन लोग का जो आइडिया है, उन लोग जो आइडिया है उसको मैं बता रहा हूँ और वो आइडिया को आप सीख करके आप करेंगे होंगे कह के मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।